साल 2013 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय किया था, उसके बाद उन्होंने तब यूपीए की जो चेयरपर्सन हुआ करती थी सोनिया गांधी को लेकर एक ऐसा संगीन आरोप लगाया था। मैं संगीन कह रहा हूं, जिस आरोप के बाद शायद पूरा कांग्रेस पार्टी का कुनबा, पूरा गांधी परिवार सुब्रमण्यम स्वामी को अदालतों के चक्कर लगवा सकता था, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कई मामले दर्ज करवा सकता था। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी को उस एक आरोप के लिए, उस एक दावे के लिए कि अगर उसके वो सबूत नहीं देते हैं, उसे सच साबित नहीं कर पाते हैं, तो पूरा करियर खत्म किया जा सकता था। लेकिन गांधी परिवार भी तब खामोश रहा, कांग्रेस पार्टी भी चुपचाप रही, और वो जो आरोप था वो तब से अब तक जस का तस रह गया। लेकिन आज 12 साल बाद सुब्रमण्यम स्वामी का सोनिया गांधी पर लगाया गया वही संगीन आरोप एक बार फिर से सोशल मीडिया की सुर्खियों पर घूम रहा है, अखबारों की खबरों पर जा रहा है, और यह वीडियो फिर से सामने आ गया है। यह वीडियो क्या है, सोनिया गांधी पर क्या आरोप लगाया गया था, और एक बार फिर से 12 साल बाद सोनिया के उस इंग्लैंड में, लंदन में उनके वक्त के दौरान जो कहानियां हुई, जो घटनाएं हुई, उसे लेकर चर्चा क्यों शुरू हो गई, पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आरमोहन तिवारी। बीते दिनों सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट करते हैं, और इस ट्वीट में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के हरदीप पुरी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई अनर्गल आरोप लगाते हैं। और ये वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये कहानी सबको पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों निशाना बनाते हैं, कब से बनाते आ रहे हैं, और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी को भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। 2022 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होता है, और इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को उम्मीद थी कि 2022 में उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को राज्यसभा भेजना चाहती थी, और उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा का कार्यकाल एक्सटेंड नहीं किया। इसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, और हर दूसरे चौथे दिन एक दो ट्वीट करके वो ऐसे आरोप लगाते, ना जिनका सर है, ना जिनका पैर है, ना जिनका धड़ है। इसी तरह बीते दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ एक आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया पीएम मोदी अमेरिका में रंगलनियां बनाते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं। अब सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर आम जनता ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको पता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, जिन्होंने अपने कारनामों से अभी कर्नाटक में कांग्रेस की पूरी नैया डुबो दी है। आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे थे, वहां कांग्रेस खुद की सरकार डूबने के कगार पर आ गई। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट पकड़ लिया। अब वो एक कहावत है ना, अपनी एक श्लोक है, विनाश काल है समय विपरीत बुद्धि। वही काम हो गया। विनाश का जब समय आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। अब प्रियांक खड़गे को अभी राजनीति में आए कितने दिन हुए हैं, कृपा पात्र ने मैडम सोनिया के बनाए गए ये राजनेता हैं। इन्होंने वो रिट्वीट कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी का पोस्ट, और सवाल उठा दिया कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के खिलाफ इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। जब प्रियांक खड़गे ने यह ट्वीट किया तो उसके नीचे सोशल मीडिया के जो यूजर्स थे, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का साल 2013 का वो वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने ठीक ऐसे ही आरोप सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए थे। लेकिन इन आरोपों का जो आघात था वो और कहीं ज्यादा बड़ा था। इस वीडियो में सोनिया गांधी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी बेहद अभद्र आरोप लगाते हैं, आपत्तिजनक आरोप लगाते हैं। अभद्र तो मैं नहीं कहूंगा, आपत्तिजनक,
जिसमें वो कहते हैं कि सोनिया गांधी जब इंग्लैंड में थी तब वो एक वेश्या के तौर पर काम करती थी और उनके पास इसके तमाम सबूत हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट नो योर सोनिया नाम से एक ब्लॉग भी लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम तथ्य भी दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि इस मेरे आरोप को लेकर, दावे को लेकर आज तक ना तो गांधी परिवार ने, ना कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ किसी भी शब्द का, किसी भी मानहानि का या किसी भी क्रिमिनल आपराधिक मामले का कोई भी एक्शन लिया है, जो ये बात कहीं ना कहीं पुष्ट करता है। अब ये वीडियो जब सामने आ गया तो सवाल फिर प्रियंक खड़गे के ऊपर उठ गया कि भाई आप जिस सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को लेकर भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल पूछ रहे थे, वो सुब्रमण्यम स्वामी तो आपकी पार्टी की सबसे बड़ी नेता पर यह आरोप लगाकर रखे हैं, तो आपने जवाब दिया क्या इनके आरोपों का? आपने इनके आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण दिया? नहीं दिया। तो जो व्यक्ति अपनी जुबान से किसी पर भी आरोप लगा रहा है, उसके आरोपों का क्यों मोल? अब ये तो रही कांग्रेस की बात, ये तो रही सोनिया की बात। ये पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को रगेड़ा था। 2004 में ये क्रेडिट खुद सुब्रमण्यम स्वामी लेते हैं कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से उन्होंने रोका था और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चिट्ठी लिखी थी कि भाई नागरिकता के प्रावधानों के तहत सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं, जिसके बाद सोनिया गांधी को मजबूरन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो खैर, ये गांधी परिवार की बात। अब सवाल आप लोग भी पूछेंगे कि भाई आरोप किसी पर भी हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसे आरोप लगाए हैं तो इसमें कोई तो दम होगी, कोई तो साक्ष्य होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा सुब्रमण्यम स्वामी का कार्यकाल गिनाता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी कितने महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी लालच इतनी ज्यादा रही है कि उन्होंने जिसके साथ काम किया है, जब उसने सुब्रमण्यम स्वामी को उनके अनुकूल और उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की है तो सुब्रमण्यम स्वामी भस्मासुर बने हैं। खुल के कह रहा हूं मैं ये बात। 84 का वक्त था जब जनता पार्टी में ये थे सुब्रमण्यम स्वामी और चंद्रशेखर भी थे, तो इन्होंने चंद्रशेखर पर आरोप लगाना शुरू कर दिए थे और इन्होंने कहा कि भाई चंद्रशेखर सही काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और चंद्रशेखर से ये अलग हो गए। इसके बाद 1999 तक ये जनता पार्टी में रहे, बाद में लोकदल मर्ज हो गया, सब कुछ हो गया। 99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने के लिए इन्होंने विपक्ष को एकजुट किया, जयललिता को मनाया कि भाई आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए एनडीए से, और इन्होंने सरकार गिरवा दी। तब ये सोनिया गांधी के करीबी माने गए थे। तब सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर कहा गया था कि भाई सोनिया गांधी को पूरा मनाने के लिए सोनिया गांधी ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि पूरा विपक्ष एकजुट करो और सरकार गिरा दो। तब ये सोनिया गांधी के करीब थे, दोस्त थे, तब इन्हें सोनिया गांधी से आपत्ति नहीं थी। 99 के बाद वक्त बदला, बाद में सरकारें आई गई, बीजेपी की सरकार बनी, यूपीए की बनी। साल 2013 में ये भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए। इन्होंने विलय कर लिया। कभी जिसकी सरकार गिरवा रहे थे, अब उसी को अपने पूरा सब कुछ सौंप दिया। 13 से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ये बनने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो फिर इनकी लालच जागी और सुब्रमण्यम स्वामी चाहते थे कि उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनका जो आर्थिक जगत है उसमें, जो अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती है, उसकी पकड़ है, कि तमाम बातें, और उन्होंने खुलकर ये बात कही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो फैसला लिया जो उनको लगता था कि उस वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अरुण जेटली को उन्होंने अपना वित्त मंत्री बनाया। इस बात से हमेशा से सुब्रमण्यम स्वामी नाखुश रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी जो पूछ परख थी सुब्रमण्यम स्वामी की, वो कम होती गई। आखिरकार 2022 में जब इनका भस्मासुर स्वरूप नजर आया, इन्हें इनके कार्यकाल को खत्म कर दिया गया। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पद और कद में नहीं विश्वास करती। भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं पर विश्वास करती है जो जनता के बीच में रहकर काम कर सके। अब मैं इसका उदाहरण दूंगा ना आपको, आपके उम्र के लिहाज से। भाई जब एलके आडवाणी की उम्र हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि इस उम्र में काम करना, जनता के बीच में जाना संभव नहीं हो पाता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई अब आप लोग मार्गदर्शक मंडल में आइए और अपना जो अनुभव है उस अनुभव के जरिए सांसदों का, पार्टी का, सबका, हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन आप सांसद बनकर नहीं रह पाएंगे,
तो एक नई वहां से विचारधारा जन्मी और जो यंग पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी थी, उसे भाजपा में लाया गया, बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। ठीक उसी तरह जब सुब्रमण्यम स्वामी भस्मासुर बन गए और पार्टी की बजाय, देश की बजाय, लोगों की भलाई की बजाय अपना स्वार्थ सिद्धि करने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी विदाई दे दी और उसकी खींच, उसका गुस्सा अब सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिलचस्प कहानी ये हो गई कि इस रेस में प्रियंक खड़गे आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और मैडम सोनिया के पुराने दागों को अपने दामन पर एक बार फिर से उछालकर चले गए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।